अरे यार, कल तक भी तो वो दिन भर रिप्लाई कर रही थी। आज अचानक क्या हो गया कि ऑनलाइन भी है, मैसेज सीन भी कर रही है, लेकिन फिर भी ठीक से रिप्लाई ही नहीं कर रही। फिर क्या वो मुझे इग्नोर कर रही है? जब हमें कोई इग्नोर करने लग जाए, खास करके अगर उनके साथ हमारा कोई इमोशनल रिलेशनशिप होता है, जैसे कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड, तो ऐसे में सच में बहुत बुरा फील होने लगता है। किसी काम में मन नहीं लगता, उसकी रिप्लाई आने की बेसब्री से बैठ के वेट करते रहते हैं। मतलब एक डिप्रेशन जैसा फील होने लगता है। तो इस लाइफ प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? अगर कोई हमें इग्नोर करने लगे तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, वही आज मैं आपके साथ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में शेयर करने वाला हूँ, ताकि अगर आप भी अपनी लाइफ में यही सेम या सिमिलर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसकी आप एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल सको। तो इस मामले में सबसे पहला स्टेप है, खुद से पूछो हुआ क्या। अगर कल तक या कुछ दिन पहले तक भी वो आपसे अच्छे से बात कर रही थी और अभी अचानक इग्नोर करने लगी है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब वो गड़बड़ क्या है, ये पता लगाने के लिए सबसे पहले आप खुद से ये सवाल पूछिए कि हुआ क्या। क्या आपने उनसे ऐसा कुछ कह दिया है जिससे वो हर्ट हो सकती है? क्या आपने जाने या अनजाने में उनके साथ कुछ गलत किया है? अगर आपको श्योरली पता है कि शायद अनइंटेंशनली आपने उनके साथ कुछ गलत कर दिया है या कुछ गलत बोल दिया है, तो अगर आपके लिए वो रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, तो भाई अपनी ईगो को साइड करो और डायरेक्टली उनसे जाके सॉरी बोल दो। मान लो आपसे गलती हो गई है, आपका कोई इंटेंशन नहीं था उन्हें दुख पहुंचाने का, और इसीलिए आप उनसे माफ़ी मांग रहे हो, क्योंकि आपके लिए आप दोनों की रिलेशनशिप आपकी अपनी ईगो से ज़्यादा मायने रखती है। अब ये तो थी फर्स्ट केस सिनेरियो। अब सेकंड केस में क्या हो सकता है कि आपने खुद को ये सवाल पूछने के बाद देखा कि नहीं यार, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा या ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि वो मुझसे नाराज़ होना चाहिए। तो ऐसे में आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना है, और वो सेकंड स्टेप है, उनसे पूछो हुआ क्या। काफ़ी केसेस में क्या होता है, ना तो हम अपनी ईगो को साइड में रख के सॉरी बोल पाते हैं, और ना ही हम उनसे जाके पूछते हैं कि मामला क्या है। ऐसे एक अच्छी खासी रिलेशनशिप को हम बेवजह एंड कर देते हैं। तो अगर आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि आपने ऐसा क्या किया है जिस वजह से वो आपको इग्नोर कर रही है, तो जाहिर सी बात है आपको उनसे पूछना पड़ेगा। अगर आप फेस टू फेस नहीं पूछ सकते तो फिर कॉल करके पूछ लीजिए, या कम से कम चैट पे तो पूछ लीजिए। आप उन्हें कुछ ऐसा कह सकते हो, मुझे लग रहा है पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। अगर मैंने अनजाने में तुम्हें किसी तरह से हर्ट किया है, देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताओ, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं, क्योंकि मेरे लिए हम दोनों की रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मैंने ये मैसेज डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आपको टाइप भी ना करना पड़े। आप बस डिस्क्रिप्शन से इस मैसेज को कॉपी करो और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडिट करके अभी उनको सेंड कर दो। अब यहाँ पे भी दो केसेस हो सकते हैं। नंबर 1, उन्होंने आपको रिप्लाई किया और बताया कि आपके XYZ हरकत की वजह से वो हर्ट हुई है और उस वजह से वो आपसे नाराज़ है। तो अगर आपने अनजाने में उनको दुख पहुंचाया है तो उनसे सॉरी बोल दो कि आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, और आगे से आप ध्यान रखोगे कि ये चीज़ रिपीट ना हो। या फिर नंबर 2, उन्होंने रिप्लाई ही नहीं किया, या फिर रिप्लाई किया भी तो बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम में बिजी हूँ, या कुछ भी ऐसा कह के फिर से वो आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, जो आपको पता है कि सच नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो, वो पूरे दिन ऑनलाइन बैठी है, स्टेटस अपडेट दे रही है, आपके किसी तीसरे कॉमन फ्रेंड के साथ नॉर्मली रिप्लाई भी कर रही है, लेकिन फिर भी सिर्फ आपको ये एक्सक्यूज़ दे रही है कि मैं पढ़ाई में या काम में बिजी हूँ, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पा रही। तो इतना इमोशनल एक मैसेज करने के बाद भी वो अगर आपको इग्नोर करती है, तो ये चीज़ कम से कम इस बात को तो कंफर्म करता है कि आपके लिए शायद वो रिलेशनशिप अब भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनके लिए और नहीं है। तो ऐसे में आपको थर्ड स्टेप फॉलो करना है, जो कि है समझ जाओ कि वो बदल चुकी है। इंसान की लाइफ में प्रायोरिटीज़ बदलते रहते हैं। कल तक शायद आप उनकी लाइफ में हाईएस्ट प्रायोरिटी पे थे, आज कुछ और बन गया है, और उस नई प्रायोरिटी के हिसाब से शायद उन्हें आपसे कोई बेटर ऑप्शन मिल गया है, इसलिए वो आपको इग्नोर कर रही है। अब ये बेटर ऑप्शन कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, या कोई काम भी हो सकता है। प्रायोरिटी बदल जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो तो हम सभी के लिए ज़िंदगी भर बदलते रहते हैं। लेकिन अगर उनके लिए आप दोनों की रिलेशनशिप की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो तब गड़बड़ है। तो ऐसे में आपको फोर्थ स्टेप फॉलो करना होगा, जो कि है अपना सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन मत करो। आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही आपने उनके साथ कुछ गलत किया है। आप उनसे पूछ रहे हो, फिर भी वो आपको बार बार इग्नोर कर रही है, और फिर भी आप उन्हीं के पीछे पड़े हुए हो। ऐसा मत करो,
क्योंकि इससे अपनी खुद की नज़र में आपका खुद का रिस्पेक्ट डाउन होने लगता है और ऐसे में आप डिप्रेशन में जाने लगोगे। और जो इंसान अपनी खुद की नज़र में गिर जाता है ना, वो कभी भी ज़िंदगी में बड़ा कुछ करना तो दूर, बड़ा कुछ करने का सोच भी नहीं पाता है। अब एक बार के लिए चलो ये भी मान लेते हैं कि शायद आप गलत समझ रहे हो, उनके लिए आप दोनों की रिलेशनशिप एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है, तो तब भी आपको उन्हें बार बार तंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। क्योंकि तब वो आपको कमज़ोर समझेंगे और क्या पता शायद आपके उस कमज़ोरी का कोई फ़ायदा भी उठा ले। अगर सच में उनके लिए रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, तो जब ऐसे में वो इग्नोर करते रहने के बाद आप उनका पीछा छोड़ दोगे, तो तब वो खुद चल के वापस से आपके पास आएंगे। सो नो मीन्स नो। अगर वो खुद आपको डायरेक्टली बोल देती है या उनके हरकत से आपको ये क्लियरली समझ आ रहा है कि उनके आंसर नो है, तो उसके बाद भी उनके पीछे पड़े मत रहो। उसके बाद फिर आप ये फाइनल स्टेप फॉलो करो, जो कि है वो बदल गई तो हम भी बदल गए। उन्होंने अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ बदल ली, तो अब आपकी बारी है अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ बदल लेने की। लोग कई बार रिलेशनशिप को लव के साथ मिक्सअप कर लेते हैं। देखिए, रिलेशनशिप कभी भी वन साइडेड नहीं हो सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप मतलब वहाँ पे दोनों का ही एक्टिव पार्टिसिपेशन होना मस्ट है। क्योंकि रिलेशनशिप मीन्स दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन, जबकि लव वन साइडेड भी हो सकता है। क्योंकि लव को अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो लव मीन्स कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, फिर अगर मुझसे दूर रह के तुम खुश रहती हो तो वही सही। तो अगर वो आपसे रिलेशन नहीं रखना चाहती देन इट्स फाइन। क्योंकि अगर आप थोड़ा याद करके देखोगे तो बचपन में आपका कोई ना कोई ऐसा स्कूल फ्रेंड ज़रूर रहा होगा जिसके बारे में आप तब सोचते थे कि मैं और ये तो ज़िंदगी भर दोस्त रहेंगे, लेकिन आज शायद उसी फ्रेंड से आपका साल में भी एक बार बात नहीं होता है। तो क्या आप पागल हो गए, मर गए? समय के साथ साथ हम हर चीज़ के साथ कोप अप कर जाते हैं। बस ईगो को कभी खुद पर हावी मत होने देना और लिमिट क्रॉस करके अपना सेल्फ रेस्पेक्ट कभी भी डाउन मत करना। अब अगर मैं इस पूरे वीडियो को सम अप करूँ तो कोई अगर आपको इग्नोर कर रही है या कर रहा है, तो सबसे पहले खुद से पूछो हुआ क्या। जवाब मिले तो ईगो को साइड में रख के उनसे जाके सॉरी बोल दो, और अगर जवाब ना मिले तो उनसे जाके पूछो हुआ क्या। फिर अगर उनसे जवाब मिले और अगर वो रिलेशनशिप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो फिर ईगो को साइड में रख के उनसे माफ़ी मांग लो। और अगर उनसे पूछने के बाद भी वो आपको इग्नोर करते रहे, तो समझ जाओ उनके लिए इस रिलेशनशिप की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब वो बदल चुकी है। तो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन करके उनके पीछे पड़े मत रहो। इंस्टेड ऑफ दैट वो बदल गई तो आप भी खुद को बदल लो, क्योंकि हमेशा याद रखना लाइफ मूव्स ऑन एंड सो शुड वी। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी मदद मिली हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितने शेयर्स होंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने सच में कुछ मदद किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।